नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नूर आलम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएस कैंपस। तो आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसे हम लोग जल डमरू मध्य या जल संधि या इसे अंग्रेजी में स्ट्रेट कहा जाता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आया करते हैं, तो इसे और अक्सर लोग गलत भी कर देते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग मैप के जरिए समझेंगे 2-3 पार्ट्स में। तो आज जो इस पार्ट्स को समझेंगे यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर ये जल संधि या जल डमरू मध्य होता क्या है। देखिए, जल यहां पर संधि का मतलब जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, मतलब मेल मिलाप कराना यानी जोड़ना। किसको जोड़ना? यहां पर किसको जोड़ना है? जल को। तो अगर आपसे कोई एक लाइन में ये पूछे कि जल संधि का मतलब क्या होता है, तो सिर्फ सिंपल एक बात ये बता दीजिए कि दो सागरीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले सक्रिय बिंदु को जल संधि कहेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर दो सागरीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगे तो कोई दो जमीनों को अलग भी करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपकी किसी से दूरी घटती है तो इसका मतलब किसी अन्य व्यक्ति से आपकी दूरी बढ़ती भी है। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट यहां पर लागू होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग बहुत ही कम टाइम में इस टॉपिक को। तो यहां पर आपको कुछ स्टेट्स हमने आपको मार्क कर रखी हैं। इसी तरीके से आपको पूरे विश्व की सभी जल संधियां आपको अलग अलग वीडियो में मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोस में एक छोटा सा देश है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, न्यूजीलैंड। इसी का एक आइलैंड है तस्मानिया, और एक ऊपर एक देश है जिसे पापुआ न्यू गिनी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं, राइट हैंड हमेशा ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड हमेशा वेस्ट होता है, ऊपर की साइड नॉर्थ होती है, नीचे की साइड साउथ होती है। तो इन्हीं अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में देखेंगे तो प्रशांत महासागर, पश्चिम में देखेंगे तो इंडियन ओशन दिखेगा, दक्षिण में भी इंडियन ओशन है, इधर ये प्रशांत महासागर है। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रेट एक नंबर को यानी स्ट्रेट 1 जिसके है यहां से शुरू करें, इस स्ट्रेट का नाम है टॉरस जल संधि। क्या नाम है? टॉरस जल संधि। ये कहां पर है? देखो, टॉरस जल संधि जो है वो आपकी कोरल सागर को आराफुरा सागर से जोड़ रही है, जहां पर ये आपका लाल कलर का प्लस का निशान बना हुआ है। अगर आप इसे एटलस में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के मैप के ठीक ऊपर और पापुआ न्यू गिनी के नीचे आप देखेंगे तो दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है, जब कोरल सागर को आराफुरा सागर से जोड़ रही है तो यहां पर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग भी कर रही है। और ये बात हमने आपको शुरू में भी बताई थी कि किन्हीं दो सागरीय क्षेत्रों को जब कोई सकरा पॉइंट जोड़ता है तो वही सकरा पॉइंट किन्हीं दो जमीनों को अलग भी करता है। तो अगर आपसे कोई पूरे पूछ ले टॉरस जल संधि कहां है, तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में ये कोरल सागर को आराफुरा सागर से जोड़ती है और पापुआ न्यू गिनी देश को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। अब इसी तरीके से हम लोग अगली स्ट्रेट पर आते हैं और अगली स्ट्रेट का नाम है कुक जल संधि। इसको क्या बोलेंगे? कुक जल संधि। ये देखो कहां पर, न्यूजीलैंड देख रहे होंगे, ये देश न्यूजीलैंड है। एक उत्तरी द्वीप है, एक दक्षिणी द्वीप है। इन्हीं दोनों द्वीपों के बीच में आपको एक प्लस का निशान लगा दिखाई दे रहा होगा लाल कलर का, इसका नाम है कुक जल संधि। अब ये वो जो सकरा पॉइंट है, ये वाला हिस्सा आपका प्रशांत महासागर का है और ये वाला हिस्सा आपका तस्मान सी है, ये वाला। तो प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से ये जोड़ती है और न्यूजीलैंड के उत्तरी भाग को न्यूजीलैंड के दक्षिणी भाग से अलग करती है। तो याद रखना, ये कुक जल संधि है जो कि न्यूजीलैंड दो यानी नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में है
और ये एक तरफ तो तस्मान सागर को एक तरफ प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग भी करती है। इसी तरीके से अगली जल संधि पर आते हैं, और अगली जल संधि है यहां पर, वो है आपकी बॉस जल संधि। ये बॉस जल संधि कहां पर है, देखो यहां पर आप अगर देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया जैसा कि लिखा है, यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो आइलैंड दिखाई दे रहा है ये तस्मानिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की ठीक वैसे एक यूनियन टेरिटरी है जैसे कि अपने यहां का अंडमान निकोबार, एक आइलैंड है। तो इस आइलैंड के बीच में आपने देखा होगा एक प्लस का निशान लगा दिख रहा है, और इसी जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। एक तरफ तो ये तस्मान सागर को किससे जोड़ रहा है, हिंद महासागर से, तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ रहा है। दूसरी तरफ यही जल संधि आपकी तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से दूर भी कर रही है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यही जो जल संधि है इधर तो आपका प्रशांत है और इधर आपका इंडियन ओशन है। यानी अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियन ओशन को प्रशांत महासागर से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो यही है आपकी, जिसे हम लोग बॉस जल संधि के नाम से जानते हैं। तो आज हमने इस छोटे से वीडियो में क्या सीखा, टॉरस जल संधि, कुक जल संधि और बॉस जल संधि, क्योंकि यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जल संधियां थी। इसी तरीके से हम लोग जो आपका अफ्रीका और पश्चिमी एशिया है, जैसे वहां पर जिब्राल्टर मिलेगी, बास्पोरस मिलेगी, बाबल मांडिब मिलेगी, हार्मुज मिलेगी, इसी तरीके से उसे सीखेंगे। और भी बहुत सारी जल संधियां हैं। इसी तरीके से वीडियो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको उस जल संधि का पार्ट 2 मिलेगा। जब तक कि आप इसे अच्छे से देखिए। और हाँ, अब जीएस कैंपस पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी। कुछ हमारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम टाइम नहीं दे पा रहे थे, अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी लगभग हम लोग इस पर पूरा कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फट से कर लीजिए, क्योंकि अब आपको इस पर डे आपको वीडियो मिलेगा, बल्कि इस पर आपको अब बाढ़ जैसी आपको दिखाई देगी वीडियोस की। धन्यवाद।